सुनो पावन ये सत्य कथा, जो मन को सुख देवे, संतानहीन को संतान मिले, निर्धन धन पाले वे। हरे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता की कथाएं। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही ये दिव्य कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गणपति बप्पा की कृपा से ये कथा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं। संतानहीनों को संतान सुख, निर्धनों को धन वैभव और संकटग्रस्तों को संकटों से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस दिव्य कथा को सुनता और व्रत करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ आज की इन पवित्र कथाओं को सुनते हैं। सभी मिलकर एक बार फिर से प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के महत्व और इस व्रत की कथा का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो वृतांत सुनाया, वह वृतांत एक समय देवी पार्वती जी के पूछने पर स्वयं गजानन महाराज ने उन्हें बताया था। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, अब मैं इस पवित्र व्रत की कथा का वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से पूछा, हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब चतुर्थी के नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मानना है कि आहार में घी और चीनी लेना चाहिए। इससे संबंधित एक पूर्व काल का इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं और ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण भी रहते थे। वे वेद वेत्ता और धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में बारी बारी से एक एक दिन भोजन किया करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सारी बहुएं अब उनका अनादर करने लगी। वे पहले की तरह उनकी देखभाल नहीं करती थी, न ही उन्हें सम्मान देती थी। अब विष्णु शर्मा तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। फिर एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उन ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर फिर आप पहुंचे। मैं गणेश जी का व्रत नहीं जानती हूँ और न ही मैं गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से जाइए। इस प्रकार बहू से झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण अब बड़े दुखी हुए। इसके बाद वह अपनी छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर अपनी छोटी बहू से कहने लगे कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने तो मुझे फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा। मैं खुद बहुत व्रत हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ आज संकटनाशक व्रत करूंगी। इससे हमारे दुख दूर होंगे। ऐसा कहकर छोटी बहू घर के काम काज निपटाकर बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू उसने बनाए।
चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ गणेश जी का पूजन किया। पूजन के बाद उसने अपने ससुर को सम्मानपूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर वह निराहार रही। भगवान गणेश कहते हैं, हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कै दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछा। अब वह दुख करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे पिताजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे अब आप ही कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू ने सुबह उठकर क्या देखा कि उसके घर में तो हीरे, मोती और मणियों का ढेर पड़ा हुआ है, जिससे उसका पूरा घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर के कै दस्त भी बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी कि पिताजी, ये क्या बात है? ये संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि, मूंगा आदि हमारे घर में कहाँ से आ गए? पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हुए हैं और इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी सारी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, पिताजी, आप तो धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हो गई। इस प्रकार ससुर से वह बहू बार बार कहने लगी। अब तो छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर बाकी सभी बहुओं के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े, अपने संपूर्ण संचित धन को तुमने छोटी बहू को दे डाला है। आपस में परिवारजनों के कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को यह सब कुछ दिया है। गणेश भगवान ने कुबेर जैसी संपत्ति छोटी बहू को प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे ही घर जाकर व्रत के अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम सभी ने मुझे दुत्कार दिया और छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको संपत्ति प्रदान की है। भगवान गणेश जी आगे देवी पार्वती से कहते हैं, हे माते, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन गया। अब तो वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे और इस व्रत के पुण्य प्रताप से वे सब भी धीरे धीरे धनवान बनते गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, अब आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप सभी कष्टों से छूटकर राज्य का सुखोपभोग करने लगेंगे। तब श्री कृष्ण जी के मुख से इस पवित्र कथा को सुनकर युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से वे अखंड राज्य के अधिकारी हुए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा समाप्त। सब मिलकर प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा भी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया।
घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरे लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।